स्ट्रक्चर, हमारे फोल्डर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर। ये वाला दे देते टर्म, ठीक है, टर्म और सिलेक्ट फोल्डर। और इसका नाम दे दिया हमने फाइल, न्यू फाइल, ठीक है, यस। और index.html, ठीक है, index.html। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसके अंदर कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो स्ट्रक्चर पता चल गया ना कैसे क्रिएट करते हैं। आपको क्या लिखना होता है? HTML5 और एंटर मार दिए, हो गया, ठीक है। आज हम सीखेंगे वेबसाइट डिव। डिव क्या होता है? हमारे पास दो टैग होते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो जैसे एक मैंने बॉक्स बनाया, वो पूरी जगह कवर करके चलते हैं, ठीक है, मतलब पूरी लाइन कवर करके चलते हैं। और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक मैंने बॉक्स बनाया वो दूसरा जो आएगा उसके बराबर में आएगा, तीसरा उसके बराबर में आएगा, इस तरीके से आएगा। तो दोनों में ये फर्क होता है, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो आप जब कभी इंटरव्यू पे जाओगे तो आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो जब भी हम एक ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे तो उसके बाद जो दूसरा बनाएंगे तो क्या होगा, वो एक नई लाइन में क्रिएट होकर आएगा। एंड टेक्स अ फुल विड्थ अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? जब भी हम ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, एक लाइन पूरी कवर करके आएगा, जो दूसरी लाइन होगी वो उसके नीचे आएगा, तीसरी लाइन उसके नीचे आएगा। देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, ब्लॉक एंड इनलाइन। अब तो देखते हैं, जब जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, जो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन में क्रिएट होता है। एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एट द स्पेस, हम स्पेस लाइक बिफोर एंड आफ्टर कुछ स्पेस लेके चलेगा, ठीक है। ये फुल विथ लेके चलेगा हमेशा, मतलब अपनी पूरी विथ लेके चलेगा, ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि कुछ ना कॉमन है एलिमेंट जो कि ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे पी हो गया, डिव हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉमन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं जरा क्या चीज कहना चाह रहा है ये। पहले ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को समझ लेते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट एग्जांपल H1। H1 क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है ब्लॉक एलिमेंट? मैंने H1 को ओपन किया, H1 को यहाँ बंद कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक बार मैं आउटपुट चेक करूँ कैसा आ रहा है। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, लिखा रहा है ब्लॉक एलिमेंट। एक बार और लिख देते हैं हम। मैंने क्या करा, इसी ब्लॉक एलिमेंट की ना एक और कॉपी कर ली और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सेव करा। दूसरा ब्लॉक एलिमेंट देखते कैसा आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, समझ में आया? मतलब क्या हो रहा है, एक ने पूरी जगह कवर कर ली, दूसरा वाला जो है उसके नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक। हाँ, वो करते थे, वो इनलाइन में कन्वर्ट करते हैं हम, डिफॉल्ट जो होता है ये पूरी एक जगह लेके आता है, ठीक है। अब आते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा ब्लॉक एलिमेंट है ये। तो जो जो ब्लॉक एलिमेंट है वो सब लिख देता हूँ पहले। तो H1 क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो स्लो चल रहा है सिस्टम मेरा, इतनी सारी चीजें खुली हुई है। रजिस्ट्रेटर बंद करते हैं। वही कर लेना।
क्या हो गया सिस्टम को? फाइल्स आ गई क्या इसमें? आ भी सकता है, आजकल तो आ भी रहा है। वेबसाइट हैक हो रही है सर, वही करने करने में लग रहा है सिस्टम चल रहा है। अब तो दिक्कत नहीं दे रहा, वेबसाइट तो दिक्कत कर रही है ना। टास्क मैनेजर में जाके वो एंड टास्क कर दो ना। वही कुछ फाइल होती है स्टार्टअप की, वो डिसेबल कर दो। हाँ, जो स्टार्टअप की फाइल है। अरे वो तो ठीक है, टास्क मैनेजर तो खुला है मेरा। खुल तो गया है, लाल हो रखा है ये भी, ये रहा। हाँ, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ले रही है। पहले तो मैं इलस्ट्रेटर को बंद करूँ। इलस्ट्रेटर दिख रहा है कहीं? ये रहा। स्टार्टअप वाले बंद कर दो ना सर। ये है ना स्टार्ट, ये वाला, और इसको एंड टास्क कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। और ये जो यूआरएल चल रहा है इसमें ये वाला बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, और ये बंद कर देते हैं, और ये बंद कर देते हैं। चलो, इंदु क्या कह रही है? चलो हेलो। चलो, अब इसके बाद हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गए। अब मैं कुछ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ। तो कौन सा था हमारा? H1 ब्लॉक एलिमेंट था। ऐसे ही हमारे पास PBG क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ। ये भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। डिव H1 के जितने भी सारे हैं वो सारे ब्लॉक हैं। सब ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। क्या करते हैं देखो, अपनी एक नीचे, एक के नीचे एक आ रहे हैं, नीचे आ रहा ना ये भी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास div, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं इसमें लिख दूं हेलो, तो क्या आ जाएगा? ये नीचे आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इसके बाद मैं एक और डिव भी लूंगा तो वो कहाँ आएगा? वो नीचे ही आएगा, वो नीचे ही आएगा। तो इन सबको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। इनलाइन, हाँ नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे, जैसे ये हो गया, चार हो गया, ठीक है। ये सब हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो नई जो है डज नॉट स्टार्ट न्यू लाइन, नहीं स्टार्ट नहीं करते। अब इनलाइन देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्पैन, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। मैंने यहाँ हेलो लिखा, फिर से मैंने क्या करा, इसी को कॉपी करा, इसके बाद लिखा राहुल, तो कहाँ पे आएगा? हेलो राहुल लिखा आएगा। तो देखो ये आ रहा, हेलो राहुल आ रहा है। क्या चीज? अगर वो लाइन नीचे कॉपी कर दो, एक और लाइन कॉपी कर दूं, एंटर मार के नीचे 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 यहाँ पे पेस्ट कर दूं, हाँ तब भी क्या होगा? एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। स्पैन टैग। ऐसे ही हमारे पास बटन, बटन भी क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। बटन ओपन करा हमने, बटन को बंद कर दिया, यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं, तो इससे क्या हुआ? बटन उसके बराबर में ही आता है, ठीक है। इनपुट भी है, सब इनलाइन एलिमेंट है। इमेज भी है, इनलाइन एलिमेंट है, एक लाइन में आती है ना। ये सारे जितने भी इनपुट है सब एक लाइन में आते हैं। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ना अब हम एक डिव ले लेते हैं। तो पहले मैं H1 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने H1 लिखा, मुझे H1 का कलर चेंज करना है। तो अगर H1 का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं? H1 स्टाइल, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। स्टाइल क्या है? एक एट्रीब्यूट है। अब मुझे लाइक कौन सा कलर चाहिए, आप यहाँ लिखोगे बैकग्राउंड कॉलन रेड, ये लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो H1 था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया होगा, रेड कलर हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप यहीं पे रेड के बाद क्या करोगे, सेमी कॉलम लगा देना। तो इसके बाद क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट क्लोज हो गई। अब आप यहाँ लिखो कलर कॉलन येलो। अब जरा चेक करते क्या हुआ, फॉन्ट कलर के लिए हमने ये यूज कर लिया कलर, ठीक है।
और ये स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करा हमने, यहाँ लिखा पैडिंग 10 पिक्सल, तो क्या हो गया, स्पेसिंग आ गई स्पेसिंग। फिर क्या करा हमने, पैडिंग, पैडिंग क्या करता है, इनर स्पेस लेके चलता है, तो बन गया ही हमारा। आपने यहीं पे लिख दिया इस तरीके से। ऐसे आपको बस क्या करना है, स्टाइल लिखना है, और उसके अंदर आपको, इसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, मतलब हम एक ही लाइन में उसकी स्टाइलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर ही आती है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, पैडिंग हो गया, ये हमारा पैडिंग आ गया। अब मुझे बॉर्डर देनी है, तो हम यहीं पे लिख देंगे बॉर्डर। अब बॉर्डरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि पहले तो मैं लिख देता हूँ डॉटेड, कि डॉटेड बॉर्डर जो डॉट डॉट वाली आती है वो चाहिए। फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कौन से कलर की चाहिए। फिर मैं लिख देता हूँ कितने पिक्सल की चाहिए, और बंद कर दे कैसे। तो इससे क्या हुआ, ऐसे डॉटेड बॉर्डर आ गई। ठीक है, तो बॉर्डर के 3 तरीके हैं, लाइक आप डॉटेड बॉर्डर यूज कर सकते हो, डैशेड बॉर्डर यूज कर सकते हो। यहाँ मैं डॉटेड की जगह डैशेड लिख के देखता हूँ, तो डैशेड बॉर्डर आ जाएगी, या फिर मैं इसके जगह सॉलिड बॉर्डर भी यूज करके देखता हूँ, सॉलिड बॉर्डर आ जाएगी। तो अलग अलग तरीके की मैंने बॉर्डर डाल दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट है ना सेंटर में आए लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर में लाने के लिए, नहीं, टेस्ट अलाइन सेंटर। तो टेस्ट अलाइन सेंटर हो गया हमारे पास, तो इसका कंटेंट जो हो गया वो सेंटर लाइन हो गया। हेलो, हाय, इज इट राहुल सर, राइट? हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अनिर्बन बोल रहा था। ये आपका नंबर ना मिराज से मिला मेरे को। अच्छा ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली ना एक एक मेरे नोन में है, उनको ना वेबसाइट डिजाइन और ठीक। एक ऐप के लिए बात करनी थी। ठीक है। ठीक। आप करते हैं ना दोनों? हाँ राइट, करते हैं। ओके, तो सर मुझे ना एक थोड़ा आइडिया दे सकते हैं ये वेबसाइट डिजाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट में, मतलब एक कुछ एस्टिमेट लमसम इनकी ना किस चीज़ की इनकी किस चीज़ की साइट बनवानी है? इनकी बेसिकली इनका बिजनेस जो है मीट का है, चिकन एंड मीट वगैरह। ठीक है। तो उसकी वेबसाइट और एक ऐप बनानी थी। ठीक है, तो मुझे ना रेफरेंस चाहिए होगा एक। ठीक है, तो मैं एक्चुअली सोच रहा था आपकी डायरेक्टली ओनर से ही बात करवा दूंगा। ठीक है, आप मुझे बात करवा दो, मॉर्निंग में बात कर लेता हूँ मैं। हाँ, मैं कल ही आपसे बात ठीक, करवा दूंगा। ठीक है, एक गूगल मीट कर लेंगे, गूगल मीट पे मैं अच्छे से समझ लूंगा। ठीक, ठीक है। अब गूगल मीट वो कर पाएंगे कि अच्छा नहीं, मुझे ठीक है, एक चल बार। मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। हाँ, ठीक मैं है। अभी एक बार ना आपका नंबर उनको दे दूंगा, और उनका नंबर भी आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। बोल दूंगा कल मॉर्निंग में। वैसे आप कितने बजे वो कॉल कर ले आप? वो कभी भी 9:30 के बाद, 9 तक कभी भी कर लेना, 9 के बाद। 11 बोल दो, हाँ 11 11 भी, हाँ राइट? बोल दीजिए, राइट। ओके, ठीक है, थैंक यू ओके। वेरी मच। ओके, एक बार उन्होंने कैटेगरी क्या बताई आपने उनकी वेबसाइट के लिए? सर सर उनका हम्म। ना चिकन एंड मीट शॉप का वो है, अच्छा ठीक है। बिजनेस है बेसिकली। ठीक है, उसके लीड्स के लिए, ठीक है। राइट, ठीक है, ठीक है। हाँ, so basically the thing is he wants to develop an app and website for that हाँ हाँ, particular thing. ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। कैसी कैसी वैसे बनानी पड़ेगी मेरे को। वर्चुअली ब्राह्मण है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा क्या हो गया, हेडिंग आ गई इस तरीके से। अब सेकंड क्या लेके चलते हैं हम, ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ये वाला। ठीक है, अब इसमें देते हैं, तो ये क्या है हमारा पी टैग, तो इसके अंदर लिख देते हैं पी स्टाइल। क्या सीएसएस क्यों नहीं दे रहा, सीएसएस दे रहा हूँ ना, ये वाली, ये लाइन है, वो फाइल बना के भी धीरे धीरे आएगी पहले। ठीक है, पहले इनको ना, पहले एचटीएमएल आ जाए, फिर उसके बाद इसमें। ठीक है, ये एचटीएमएल में आती है, ये जो आती है ना, ये एचटीएमएल में आती है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये विजिबल नहीं हो रहा कंटेंट, क्योंकि क्या है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये बनाया, और कलर लिखा हमने वाइट। चेक करते हैं, ये आ गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट, हो गया ये इस तरीके से। ठीक है, स्पेसिंग के लिए क्या लगाते हैं, पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल ऐसे लिख दिया, तो स्पेसिंग आ गई। ठीक है, तो आप यानी हर एक पर्टिकुलर की अलग अलग सीएसएस दे सकते हो। ठीक है, अब मैं एक ही क्या क्या सीएसएस हम दे सकते हैं वो सारी इसमें लिख देता हूँ।
ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फिर हमने देखा कलर फॉन्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर हमने देखा यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग का मतलब इनर स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं, फिर हमारे पास आया कि बॉर्डर देने का क्या तरीका है। यहाँ पे फिर आया हमारा टेस्ट अलाइन सेंटर, मतलब अलाइनमेंट, आप सेंटर राइट लेफ्ट इस तरीके से कर सकते हो, तो राइट करके देखते हैं, तो सेंटर राइट हो गया। ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद, अगर मुझे इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, उसी कलर की। अगर आप अंडरलाइन नहीं चाहते, आप ओवरलाइन चाहते हो, तो ओवरलाइन भी दे सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लाइन आएगी, अंडरलाइन से क्या होगा, नीचे की तरफ लाइन आएगी। ठीक है। फिर बात करते हैं हम, लाइक मेरे पास यहाँ ब्लॉक जो एलिमेंट लिखा है वो स्मॉल, लाइक टाइटल केस में लिखा हुआ है। अगर इसे कैप्स लॉक में चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हो टेस्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। इससे क्या हो जाएगा, सब अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अपर केस में हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये कंटेंट कोई कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर सिलेक्ट नन। तो इससे क्या हो जाएगा, यूजर इसे कॉपी नहीं कर पाएगा, कंटेंट को यहाँ पे कॉपी नहीं कर पा रहा। ठीक है, सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आया समझ में ये चीज। तो ये आ रहा फॉन्ट। अब मेरा ये जो फॉन्ट है वो कैसा है, इसे सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं, मुझे सैन सेरिफ फॉन्ट चाहिए। तो फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सैन सेरिफ फॉन्ट आ गया, तो मतलब इसे थोड़ा बोल्ड सा फॉन्ट बन जाएगा। ठीक है, बोल्ड फॉन्ट नहीं, मतलब फॉन्ट की कैटेगरी चेंज हो गई है। अब सेमी कॉलम हर एक चीज के बाद मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये सब लिख लेना कॉपी के ऊपर। फिर आया फॉन्ट के साथ मुझे क्या करना है, साइज बढ़ाना है। तो यहाँ मैंने साइज बढ़ा दिया, मुझे 80 पिक्सल साइज चाहिए, तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज बढ़ गया इस तरीके से। तो ऐसे हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। फिर बंद कर दिया। ठीक है। फिर बात करते हैं फॉन्ट की वेट। फॉन्ट वेट से आप फॉन्ट का वेट कितना बढ़ा सकते हो, मतलब बोल्ड करना है आपको, तो ऐसे फॉन्ट थोड़ा बोल्ड टाइप हो जाएगा। तो अगर आपको बोल्ड फॉन्ट बनाना है तो ये तरीका है। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्डर लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं, देखो ये वाला मैंने किस में यूज कर रहा हूँ, ये H1 के यहीं पे स्टाइल लगा के। अब यही सेम चीज मुझे इसमें भी करनी है, डिव के अंदर भी, ये भी यहाँ पे भी हो जाएगा। डिव स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए या ग्रीन चाहिए, आपने ग्रीन लिख दिया, तो क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, स्पेसिंग कितनी चाहिए, पैडिंग चाहिए। पैडिंग क्या काम करती है, इनर स्पेस जनरेट करती है, तो पैडिंग आ गई यहाँ पे। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए क्या बताया मैंने, एंटर मार सकते हैं यहाँ पे। और ये चीज देखना, डबल कोड्स के अंदर ही आना चाहिए सब कुछ। कलर, कलर कौन सा चाहिए, मुझे व्हाइट कलर चाहिए, तो इसका फॉन्ट कलर अब क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो फॉन्ट फैमिली लिख दिया यहाँ पे, देखो हिंट अपने आप आ जाएगा, थोड़ा बहुत लिखोगे अपना हिंट आ जाएगा, सेंस सेरिफ। तो फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ हो गई। फॉन्ट का साइज बड़ा करना है मुझे, तो फॉन्ट का साइज हमने यहाँ पे फॉन्ट हाइफन साइज कितना 60 पिक्सल कर दिया, तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दी, तो इससे क्या हो गया, नीचे अंडरलाइन आ गई। अंडरलाइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ओवरलाइन भी दे सकते हैं, तो ओवरलाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, फॉन्ट, ठीक है, स्टाइल सेंस सेरिफ मैंने कर चुका हूँ। अच्छा, फॉन्ट वेट बोल्डर, फॉन्ट वेट बोल्डर, तो ये भी कर सकता हूँ, इससे भी फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा हो गया ना बोल्ड। तो इस तरीके से लाइक हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहीं पे स्टाइल लिख के ऐसे स्टाइल कर, जिसको सीएसएस नहीं आती वो इसी में कर लेता है, जिसको जैसे सीएसएस, हाँ हैवी हो जाएगी। पर पहले अगर हम इसमें सीख जाएंगे तो फिर हमें वहां पे जाएंगे, तो वहां पे तो बस वही सेम चीज कोड आएगी ना। हाँ, फिर फाइल लिंक करनी है, कोड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। इस ऐसे इसमें आता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से, लेटर हाइफन स्पेसिंग। अगर मुझे लेटर स्पेसिंग बढ़ानी है, मैंने 60 पिक्सल लिख दिया यहाँ पे, तो इनके बीच की स्पेसिंग आ गई, देखो हेलो के बीच में। अगर आपको कम करनी है, कम कर दो, 30 कर दो, तो हेलो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में। अगर फॉन्ट कैप्स लॉक में चाहिए तो क्या लिखेंगे, हाइफन ट्रांसफॉर्म अपर केस,
ठीक है, आ गया समझ में? ये आ गया। अब मैं चला नीचे भी करके देता हूँ, बटन के साथ करके देखते हैं। बटन कहाँ है हमारा? ये रहा। तो बटन की स्टाइल थी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। इसकी अंदर ही पैडिंग दे दी, एंटर मार के पैडिंग 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद कलर दे देते हैं, कलर वाइट, तो कलर वाइट आ गया। तो देखो ये ऐसा आ रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मतलब हर एक एलिमेंट की आप अलग अलग प्रॉपर्टी या अलग अलग वैल्यू दे सकते हो। तो आज आपने क्या करना है, जितना ही मैंने ये कराया ना एलिमेंट, उसमें सबकी अलग अलग सी एस एस दे के देखनी है। ठीक है, इसी तरीके से स्टाइलिंग करके। अच्छा, प्रायोरिटी इसको मिलती है, इसको इनलाइन सी एस एस को। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमने इनलाइन सी एस एस दी और एक्सटर्नल सी एस एस दी, तो एक्सटर्नल सी एस एस में भी सेम कोड कर रखा है, इनलाइन में भी सेम कोड कर रखा है। प्रायोरिटी इसको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। पहले वो इसको कैच करता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपने इसमें कुछ लिख दिया, तो वहाँ पे कितना भी कोड लिखते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी मिलती है। पर ये क्या होती है, हैवी होती है, इसलिए एसईओ में कम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हाँ, तुम्हें भी पूरा, जितने भी तुमने एचटीएमएल टैग बताया ना, सबकी ना ऐसे इनलाइन सीएसएस उतारनी है। ठीक है, हर एक टैग के आगे स्टाइल लिख के, बैकग्राउंड कलर दिस, ये उसकी विथ इतनी। अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, जरा कोई एक इमेज लगाते हैं, IMG SRC, कौन सा फोल्डर का नाम था? IMG फोल्डर का, और इमेज है एडमिन। ठीक है, अब कैसी आ रही है ये इमेज? आ रही है यहाँ पे कहीं? ये आ रही है। ठीक है, अब मुझे लाइक क्या करना है, इसकी हाइट विथ के साथ काम करना है। तो यही लिख दिया मैंने, स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर सॉलिड 5 पिक्सल, कौन सा कलर? ब्लैक। तो क्या हुआ, इसकी बॉर्डर आ गई, ये बॉर्डर आ गई। ठीक है, कितनी विथ चाहिए? यहाँ लिखा, बंद करा विथ, और मैंने कर दिया 300 पिक्सल। तो क्या हो गया, 300 पिक्सल इसकी विथ आ गई। बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, बॉक्स हाइफन शेडो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ब्लैक कलर की। और इसकी मैं ऑपेसिटी क्या करता हूँ, अभी देखो बहुत बुरी सी आ रही होगी, शेडो आ गई। ठीक है, इसकी ऑपेसिटी कम कर देता हूँ। अब देखो, आ गई शेडो। तो यहाँ शेडो आ गई हमारी इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत बहुत लाइट कर दी ना मैंने। यहाँ से ऊपर से ट्रांसपेरेंट कर दो, अब चेक करो, आ रही है? तो इस तरीके से शेडो भी दे सकते हो किसी भी चीज़ की। ये देखो। ठीक है, कौन से कलर की शेडो देनी है वो भी चेंज कर सकते हो, लाइक रेड कलर दे दिया तो रेड कलर की शेडो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो इसका तरीका है, आप पता है, जैसे आप चाहते हो कि ना चारों तरफ से चाहिए, तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दो। कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो इंस्पेक्ट पैनल ओपन होके आ जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे करता हूँ, ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये वाला ब्राउजर को। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, गूगल पे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब मैं जब इसके ऊपर ना यहाँ पे इस टूल से क्लिक करूंगा ना, ये वाला यहाँ क्लिक करा मैंने, तो इसकी शेडो दिखा रहा होगा। ये कहाँ दिखा रहा है हमारा, ये है कहाँ, ये इमेज ये रही है ना, इसकी शेडो ये दिखा रहा है। आप ना यहाँ देखो, ये देखो, ये आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर ना ये उठा के ऐसे सेंटर में रख देना इसको, चारों तरफ से आ रही है। इसके स्पीड को थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे तो ऐसे ग्लो सा कर रहा है चारों तरफ से। ठीक है, बस अब इसके कोड को ना कॉपी कर लो यहीं से ही। ये पूरी पोजीशन आ गई है। इस कोड को आपको कॉपी करके क्या करना है, अपने उसमें रख लेना, कंट्रोल सी, और हमारा कहाँ है ये, ये रहा पेस्ट। ठीक है, रहेगा क्या ये? अच्छा, बॉक्स शेडो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बॉक्स हाइफन शेडो। ठीक है, चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब इसको बंद कर दिया मैंने, तो देखो आ रहा है ना, है ना, ग्लो करता हुआ ना चारों तरफ से। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो अपना शेडो। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना साइज करना है? हाँ, तो यहाँ से हमने क्या करा, सेट कर दिया। तो अभी एक बार चेक करते हैं, ये देखो आ रही शेडो इस तरीके से। आप चाहो तो अंदर से भी दिखा सकते हो, इनसाइड भी देखो, इनसाइड करके। मैं इसको वापस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐसे फिर से क्लिक करता हूँ इसके ऊपर,
अब की बार देखो ये वाला पैनल ओपन हो गया है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। अच्छा वो डिव के ऊपर दिखाई देगी, इमेज के ऊपर नहीं दिखाई देगी, वो डिव के ऊपर दिखाएगी। इमेज है ना, इमेज के ऊपर नहीं दिखाई दे रही। डिव होता है ना, कोई बॉक्स होता है तो उसके ऊपर दिखाई देती है। अभी इसका आउटसाइड दिखाई देती है। कितना साइज स्प्रेड करना है वो अपने हिसाब से ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ये रहा। ऐसे लाइक कोई ग्लो करता हुआ दिखाना है आपको कोई चीज़, तो वो भी दिखा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और ये रिफ्रेश करोगे चला जाएगा, जो मैंने कोड किया था वही वही आएगा। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया ना ये चीज़। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ये सब काम करना है। तो जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है यहीं पे कर सकते हो। देखो मैं इमेज का कलर चेंज करूँ, स्टाइल, सॉरी स्टाइल तो लिख रखा है ना, फिल्टर, ब्राइट, ग्रे स्केल 100%। वो क्या हुआ इससे, इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सारे वो है, वो हम करते रह गए आगे, तो अभी तक नहीं करके देखना। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा देखो इससे, हो गया ना 30 डिग्री, कलर चेंज हो रहा है ना, 70 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरीके से अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं इमेज का। ठीक है, तो काफ़ी सारे हैं, ब्लर करना हो ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर 20 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, सही ब्लर हो जाएगी। ठीक है, 20 ज़्यादा है, 2 पिक्सल करनी है, 2 पिक्सल ब्लर हो जाएगी। तो वो काफ़ी सारे फंक्शनलिटी है, वो सब करेंगे धीरे धीरे। तो पहले बस आपने क्या करना है, अभी सिर्फ एक सेटअप बनाना है, कुछ भी हेडिंग लिखनी है, उसकी स्टाइलिंग करके देखनी है साथ साथ, यहीं पे स्टाइल लिख के। ठीक है, रिकॉर्डिंग में दे देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। ठीक है।